विभाग के जो अधिकारी है उन्होंने कहा कि हमें आप टाइम दो ताकि हम इसको कॉरिजेंडम लगाएं और नए नोटिफिकेशन में नई अमेंडमेंट्स करनी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, आप भेजें लिखित रूप में, फिर हम उसको उसी हिसाब से लागू करेंगे। तो मैं आज धन्यवाद करता हूँ हमारे कल जो हमने देखा कि यहाँ के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कमेटी ने भी समर्थन दिया, हमें कांग्रेस पार्टी ने भी दिया, बीजेपी पार्टी ने भी समर्थन दिया। पहली बार एक ऐसा माहौल बना कि जहाँ दोनों पार्टियाँ एक मंच पर एक छत के नीचे इकट्ठे हुए। और हमें हमारे सबसे सीनियर विश्वकर्मा जी का भी हमें साथ मिला, जिनको बहुत बड़ा अनुभव है इस सारे क्षेत्र का, सारे पोंग डेमोस्टियों की समस्याओं का। तो कल विक्रम जी का भी फिर हमें फ़ोन आया कि उन्होंने अनुराग जी से भी बात की है और अनुराग जी ने भी कहा कि हम इस मुद्दे को जो है प्रॉपर चैनल से चलाएंगे और प्रॉपर चैनल से इस पर काम करेंगे। तो मैं अनुराग जी का भी धन्यवाद करता हूं और सभी जो जनता ने हमें सहयोग दिया, सभी जनता का भी धन्यवाद करता हूं। हमने अमेंडमेंट दिया जो मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं, अपनी जनता को बताना चाहता हूं। हमने कहा कि जो एक्ट लगाए गए हैं इस नोटिफिकेशन में, जैसे टाइगर रिजर्व एक्ट, यहाँ कोई टाइगर नहीं है, यहाँ कोई बाघ नहीं है, टाइगर तो सेंचुरी है ही नहीं, तो इको सेंसिटिव जोन में ऐसे कानून न लगाए जाएं। कोस्टल रेगुलेशन एक्ट CRZ, यहाँ कोई समंदर नहीं है, कोई यहाँ पर पानी में कोई चीज़ पैदा नहीं हो रही है जो कोस्टल एरिया में होती है, वो एक्ट यहाँ ना लगाई जाए। फिर यहाँ पर पाबंदी लगाई गई कि आप किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते बिना परमिशन के, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। मैं कहा इस क्लॉज को आपको हटाना है। और साथ में हमने कहा कि जो प्राइवेट लैंड है, जो प्राइवेट ओनर है, उनको आप किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं देंगे, चाहे वो बिजली का कनेक्शन हो, चाहे वो उसका मकान हो, चाहे उसकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो, चाहे उसका कोई भी हो, उसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने मानी, इस बात को माना विभाग ने कि आप ये सारी चीज़ें हमें लिख के दें ताकि हम इसमें बदलेंगे। जो पहले लिखा गया था कि आप कुछ नहीं कर सकते, अब उन्होंने माना कि नहीं आप कर सकते हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि जो हमने और जनता ने जो आवाज़ उठाई आपके माध्यम से, हम सभी के माध्यम से जो बात पहुंची, इसका असर हुआ। और अब विभाग कह रहा है कि आप बताएं हमने क्या करना, क्या क्या डालना है। और पांचों विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं, हमने कहा कि उनको बिठाओ आप, 5 विधानसभा क्षेत्र का इफेक्टेड एरिया है, तो उनको बिठाएं और बिठा करके हम रखेंगे हमारी बातें, जनता की आवाज़ हम पहुँचाएंगे आगे तक, क्या करना, कैसे करना। उस हिसाब से अगर आप करोगे तो हम मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे।